नाम दोस्तों जनता बल राजकौले में स्वागत है आपका। आज हमारे छात्र बहुत ही सम्मानित पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार छोरन साहब हैं खरी खरी से। आज इनसे अनुभव लेते हैं कि बड़ौदा हल्के में क्या रहने वाला है। बड़ौदा हल्का में किसका समीकरण बन रहा है, कौन भारी बहुमत से जीत रहा है, कौन पीछे पिछल। चल नमस्कार। नमस्कार रोहित, आपके चैनल के सारे दर्शकों ने राम राम। सब जो है जो बड़ौदा का जो समीकरण है जी, वो समीकरण 2019 के मुकाबले में और बाई इलेक्शन के मुकाबले बिल्कुल अलग इलेक्शन है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन अब जो है ना बीजेपी के बीच में है ना कांग्रेस के बीच में है जी। तीसरा जो प्रत्याशी है डॉक्टर कपूर नरवाल जी, वो नंबर 1 पे खड़े हैं। हाँ जी। अब नंबर 2 और नंबर 3 की जो लड़ाई है वो भालू और प्रदीप के बीच में है। और सबसे बड़ी बात मैंने आज यहाँ रैली थी जो गांव का नानका था जो है जो उनका भैंसवाल का जो मैंने नजारा देखा जी, तो वो नजारा ये कह रहा था कि जो है कि अब सवाल छत्तीस बिरादरी का है जी। ये नहीं कि जाट नॉन जाट का कोई चीज हो। जो समर्थन जो कपूर नरवाल में जो मिला है यहाँ पे जो है तो वो भाईचारे का कह लो, आप गांव गुआंढ का कह लो या आप पूरे समाज का कह लो। तो ये अलग सा इलेक्शन है कि भी जहाँ पर पार्टी छोटी पड़ गई है और भाईचारा बड़ा हो गया है जी। छोरान साहब मैं भी देखता आ रहा हूँ यहाँ पे जो एक बार गड्ढ बना बड़ौदा हल्के में लगातार विपक्ष हो या सरकार हो फिर कुछ भी हो गड्ढे बना रहता है जी। इसी तरीके से चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा, चौटाला छाप का रहा, चौटाला छाप के गढ़ को तोड़ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में अभी भी रमा हुआ है। ये क्या देखो सीधी सी बात है कि जो भूपेंद्र हुड्डा का जो सरकार का जो नारा है ना जी जी, भूपेंद्र हुड्डा गढ़ जो है 2005 के बाद ही बना है। हाँ जी, हाँ उससे पहले गढ़ नहीं था जी। तो अभी जो कांग्रेस यहाँ पे मुकाबले में है तो जो दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं राज में हिस्सेदारी। हाँ जी। तो राज की हिस्सेदारी के नाम पे वो इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे जो विकास के मामले में, नौकरी के मामले में जो बड़ौदा को होना चाहिए था जो गढ़ के तौर पे, हाँ जी, उसकी डेवलपमेंट मैंने जो है पूरे बड़ौदा में घूमा हूँ। पहले आप दोनों बाई इलेक्शन में घूमे थे जी, जी, और अब भी दोबारा घूम रहे हैं। तो उसमें डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी जो है वो ना तो कांग्रेस की सरकार में हुई और जो 10 साल की जो बीजेपी की सरकार है उसमें भी जो है वो डेवलपमेंट नजर नहीं आई। और सबसे मेन बात है कि जो इलेक्शन जो है ना जो मैं देख रहा हूँ वो है भाईचारे का इलेक्शन। और भाईचारे में भी है कि भाई जुबान का इलेक्शन। क्योंकि डॉक्टर कपूर नरवाल ने जब 2020 में अपनी टिकट कुर्बान करी थी तो उस टाइम यही प्रोमिस हुआ था कि अगला चुनाव में कि डॉक्टर साहब ने टिकट देवांगे जो है आप मदद कर दो। तो उस मदद के तौर पर डॉक्टर कपूर ने अपना नाम वापस लिया था। हाँ ये अच्छा हुआती तो ये मिल रही है जो डॉक्टर कपूर है आजाद उम्मीदवार है बड़ौदा हल्के को गढ़ के तोड़ने का जनता ने गढ़ बना दिया। ये गढ़ देखो गढ़ जनता ही बनाती है हमेशा और जनता ही तोड़ती है जब वो। तो यहाँ जो माहौल जो बन रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि गढ़ जो आपके पास टूटने वाला है। और जो इंदिरा नरवाल जो भालू को जो गुमान हो गया था ना कि भी जो है कि अब मैं ही सब कुछ हूँ और जो है दीपेंद्र हुड्डा के बलबूते पे ही सारा राम गाम है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। तो जो माहौल में देख रहा हूँ उस माहौल में साफ तौर पर नजारा मिल रहा है, संदेश मिल रहा है कि भी जो है ये गढ़ टूटेगा। क्योंकि मुकाबला जो है ना कहीं जो बीजेपी है वो तो होगी साफ जी। जो इलेक्शन सीधा जो है हाँ मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था जो नॉन जाट की वोटें हैं वो नॉन जाट की वोट बीजेपी को छोड़ के ये इसमें कन्वर्ट हो रही है कपूर के साथ। देखो 2014 के इलेक्शन अपने को देखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। 14 के इलेक्शन में डॉक्टर कपूर नरवाल 5000 वोटों से आ रहे थे। हाँ जी। उस टाइम इनेलो में थे जी, मुकाबला कांग्रेस में था। हाँ जी। और कांग्रेस में ये हारे थे। हाँ। लेकिन 2014 में क्या था कपूर नरवाल के साथ था मैक्सिमम जाट वोट जी 70%। हाँ। और 30% वोट था जो है वो कांग्रेस साइड में था और प्लस में जो नॉन जाट वोट बैंक था वो कांग्रेस पक्ष में था। इस इलेक्शन में उल्टा है, बालू के साथ में जो है 60 से 70% जो है जाट वोट बैंक है जी। और जो है एससी जो वोट बैंक है इसमें चमार का उसके बाद जो है 60 से 70% वोट बैंक वो है। अच्छा। बाकी का जो नॉन जाट वोट बैंक जो कभी कांग्रेस का करता जी वो चला गया बीजेपी में और बीजेपी से वो शिफ्ट हो रहा है डॉक्टर कपूर नरवाल में जी। यानी जो है जाटों का बड़ा हिस्सा, उसके बाद जो है ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा, उसके बाद बीसी का एक तरफा समर्थन और साथ में एससी में वाल्मीकि और धानक जो है और बाकी जो बिरादरियां हैं वो जो है समर्थन पूरा सपोर्ट कर रही है। इसलिए इलेक्शन घूमा है जो है बालू को जो है सिर्फ जो है जाटों का 70% 60 से 70% का और प्लस में चमारों का। बाकी जो वोट बैंक है तो मुझे लगता है कि या तो वो बड़ा हिस्सा जा रहा है 90% जो है डॉक्टर कपूर नरवाल को और जो है 10-20% वो जा रहा है प्रदीप सांगवान को। यही वजह है कि प्रदीप सांगवान का इलेक्शन जो डाउन चला गया है क्योंकि जो गांव के गांव जो उठ रहे हैं जो हम देखा ट्रैक्टर क्या देखिए जो है
तो वो डॉक्टर कपूर नरवाल के लिए उठ रही है। तो इसलिए जो माहौल है बड़ौदा का आज का जो माहौल है वो साफ तौर पर बता रहा है कि बढ़त जो है वो डॉक्टर कपूर नरवाल के साथ में है, क्योंकि इनको 36 बरादरी का समर्थन मिल रहा है और यही वजह की इलेक्शन में अब की बार जो है बदलाव आ रहा है और यहाँ पर जो है कांग्रेस का गढ़ जो है टूटने की कगार पे खड़ा है। जी देखिए, ये थे हमारे छात्र कुलदीप छोरान जी। ये खरी खरीचे हैं, अच्छे विश्लेषक हैं और इनकी जो छरुए आता है वो 99% ठीक ही पाता है। हम आपके छात्र देसी छोरा रोहित, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।